मित्रों, जय माता की। नमस्कार, संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब ग्रामर की सीरीज़ में हमारा आज का विषय है किस्मत का ग्रह, और इस विषय को हम एक्सटेंड करके एक और रूप देंगे जिसको कहते हैं ग्रह की किस्मत का ग्रह। अब ये आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन लाल किताब 1940 में और 1952 में दोनों में ये शब्द लिखा हुआ है कि बृहस्पति की किस्मत का ग्रह सबसे उम्दा होता है। तो यानी कि जो तरीका हम जातक की किस्मत का ग्रह निकालने का लगाएंगे, उसमें कुछ तब्दीली करके, कुछ बदलाव करके, कुछ चेंजेस करके, और वो चेंजेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम हर ग्रह की किस्मत का ग्रह निकालेंगे। अब उसका कारण क्या है कि हर ग्रह की किस्मत का ग्रह निकालने का क्या मतलब है। किस्मत हम किसे कहते हैं कि जो जातक बंद मुट्ठी के खानों में, यानी कि ये जो 4 खाने हैं हमारे टेवे में, 1, 4, 7 और 10, कि जो जातक, जो ग्रह इस बंद मुट्ठी के खाने में उस जातक के लिए लिखे गए हैं, ऐसा कहा गया और लाल किताब में ऐसा लिखा है कि ये जातक अपनी किस्मत में लेके आता है। यानी कि जब वो किस्मत की बंद मुट्ठी पैदा होने के बाद जातक खोलता है और बृहस्पति की हवा बाहर निकलती है उसमें से, तो उसकी किस्मत के ग्रह जो बंद मुट्ठी में लेके आया है, उनमें से या वो किस्मत के ग्रह होंगे या कोई और ग्रह उसकी किस्मत के ग्रह होंगे। तो वो हम इस तरतीब के अनुसार, यानी कि इस प्रोसेस में हम डिफाइन करेंगे और हम निकालेंगे कि वाकई में किसी जातक की किस्मत का ग्रह कौन सा है। अब एक हमने तरीका पिछली वीडियो में देखा था कि जो जन्म वक्त और जन्म समय के ग्रह से हमने किस्मत का ग्रह निकाला था। यानी कि लाल किताब में ये लिखा हुआ है कि एक जातक के कई किस्मत के ग्रह हो सकते हैं, और वो रंग बिरंगी किस्मत अपने अपने समय पे जब वो तख्त पे आएगी या उस ग्रह की दशा आएगी, उस जातक को उसी ढंग से फल देगी। अब इस तरीके में जो हम किस्मत का ग्रह निकालेंगे वो जातक की किस्मत का ग्रह होगा। फिर उसके बाद हम दूसरा तरीका लगाएंगे कि हम बृहस्पति की किस्मत का ग्रह निकालेंगे। यानी कि बृहस्पति को हम खाना नंबर 9 में रख के इसी टेवे में, जैसे ये जो लाल किताब कुंडली आप देख रहे हो सामने, इसी को हम घुमा के बृहस्पति को 9 नंबर भाव में ले जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हम गुरु को लिखेंगे, फिर 3 खाने खाली छोड़ देंगे, फिर केतु, चंद्र, मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध और राहु, फिर शनि। तो ये जो ग्रह हमने नई हॉरोस्कोप में, इस नीचे वाले हॉरोस्कोप में लिख दिए, इसमें बृहस्पति को हमने 9वें भाव में ले लिया। और जो तरीका हम यहाँ स्टेज 1 और स्टेज 2 में इस ऊपर वाली कुंडली के लिए निकालेंगे, उसी तरीके को देख के फिर हम नीचे वाली कुंडली में बृहस्पति की किस्मत का ग्रह निकालेंगे। और उसको निकालने का क्या मतलब हुआ कि बृहस्पति, इस जातक के टेवे में बृहस्पति 4थे भाव में बैठा है, तो वो बंद मुट्ठी के खानों में क्या लेके आया, वो अपने साथ राहु केतु को लेके आया, क्योंकि बंद मुट्ठी के खानों में ये ग्रह बैठे हैं। पर इस बृहस्पति की किस्मत का ग्रह असल में कौन सा है, इस तरीके के अनुसार जो ये प्रोसेस दिया है, इसके अनुसार। और इसी तरह से इस जातक के हर ग्रह की किस्मत का ग्रह निकाला जाएगा। इसलिए मैंने इस वीडियो का विषय रखा ग्रह की किस्मत का ग्रह। और इसका उपयोग आप कब करेंगे, जब ये ग्रह दशाओं में और अंतरदशाओं में, यानी कि 35 साला चक्र में आएंगे, तब आपको ये क्या क्या देंगे, ये इसकी किस्मत के ग्रह से डिफाइन होगा। यानी कि बृहस्पति की किस्मत का ग्रह जब हम निकालेंगे, तो वो बृहस्पति आपको क्या क्या देगा, वो उस किस्मत के ग्रह से पता चलेगा। इसी तरह जब हम अगर मंगल की किस्मत का ग्रह निकालेंगे, तो मंगल को खाना नंबर 9 में रख दीजिए तो उससे ये पता चलेगा कि मंगल इस जातक के लिए किस्मत में क्या क्या लेके आया है, और वो जब 35 साला चक्र में मंगल की दशा आएगी, तब वो इस जातक को क्या क्या देगा। तो ये किस्मत के ग्रह से और ग्रह के किस्मत के ग्रह से ये डिफाइन होता है लाल किताब में। ऐसा लाल किताब में लिखा है। तो आइए विषय में प्रवेश करते हैं और पहले निकालते हैं किस्मत का ग्रह।
अब किस्मत के ग्रह के लिए मैंने 2 स्टेजेस में इसको डिफाइन कर दिया। स्टेज नंबर 1 में 4 स्टेप हैं, स्टेज नंबर 2 में भी इसी तरह से कुछ स्टेप बना दिए। सबसे पहले जब किस्मत का ग्रह निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेवे में उच्च के ग्रह कौन कौन से हैं। अब इस टेवे में उच्च के ग्रह बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि सूर्य है, फिर बृहस्पति है, मंगल, शुक्र, 4 उच्च के ग्रह निकल आए। 3 केंद्र में हैं और 1 केंद्र से बाहर है। दूसरी स्टेज है जो अपने पक्के घरों में बैठे हुए ग्रह हैं। तो पक्के घरों में बैठे हुए कौन कौन से ग्रह हैं इसमें टेवे में? ऊपर वाले हैं, लेकिन ऊपर वालों को हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। ऐसे ही अपनी राशि में कौन बैठे हैं? राशि स्वामी का दोस्त, यानी कि अपने राशि के स्वामी के दोस्त। अब पहली राशि किसकी होती है? मंगल की राशि होती है, लेकिन बुध उसका मित्र नहीं है, तो इसलिए हम बुध को नहीं लेंगे। परंतु चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा बृहस्पति की राशि में बैठा है, तो यानी कि ये 4th स्टेज को चंद्रमा क्वालिफाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे चंद्रमा का भी नाम लिख लेंगे। तो पहली लिस्ट में हमारे पास 5 ग्रह निकल के आ गए। अब दूसरी स्टेज को देखते हुए हम इन ग्रहों को एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बंद मुट्ठी के खानों को देखेंगे, और वो भी इस ऑर्डर में देखेंगे कि पहले घर का ग्रह, फिर 7वें घर का ग्रह, फिर चौथे का, और फिर 10वें का। तो बंद मुट्ठी के खानों में इस जातक के सूर्य पहले भाव में ऑलरेडी बैठा है, तो यानी कि हम सूर्य को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस जातक की किस्मत का ग्रह क्या हो गया? सूर्य हो गया। बहुत आसान था, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट डाल देते हैं। अब हम ट्विस्ट क्या डालेंगे? मान लीजिए इस जातक का शनि यहाँ पे सूर्य के साथ बैठा होता, तो स्टेजेस के हिसाब से तो निकल आया कि उच्च के ग्रह सूर्य, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, और राशि स्वामी के चंद्रमा, और बंद मुट्ठी के खानों में हमने देखनी शुरू किया तो पहले में हमें सूर्य मिल गया। तो क्या इस स्थिति में भी इसका किस्मत का ग्रह सूर्य होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि लाल किताब में लिखा है कि वो ग्रह केंद्र में हो सकता है, उच्च का हो सकता है, लेकिन वो कायम भी हो, उसके ऊपर कोई लांछन ना हो, शत्रु के साथ उसकी युति ना हो, शत्रु की साथ उसकी दृष्टि ना हो, दृष्टि संबंध ना हो। लेकिन सूर्य तो यहाँ पे शनि से पीड़ित है, शनि और सूर्य का टकराव है यहाँ पे, इसलिए इस स्थिति में हम सूर्य को अब किस्मत का ग्रह नहीं लेंगे। तो फिर घूमते हुए हम जाएंगे 7वें भाव पे, 7वें भाव खाली है, फिर हम आएंगे 4थे भाव पे और यहाँ पे बृहस्पति को पकड़ लेंगे। तो यानी कि अगर इस जातक के लगन में सूर्य शनि का टकराव रहता तो फिर हम इसकी किस्मत का ग्रह बृहस्पति लेंगे। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की किस्मत का ग्रह कैसे निकालेंगे। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की किस्मत का ग्रह निकालने की, और इसके लिए आप देख रहे हो कि मैंने जो ऊपर ये लगन चार्ट है, इसको बृहस्पति को खाना नंबर 9 में रख के, और मैंने ये चार्ट बना दिया नीचे बृहस्पति का। तो बृहस्पति इसमें खाना नंबर 9 में लगा दिया और बाकी ग्रह उसी क्रम में लगा दिए, यानी कि 3 खाने छोड़ के केतु लगन में आ गया, फिर उसके बाद चंद्रमा, फिर मंगल, 1 खाना छोड़ के शुक्र, इस तरह से इनको एक कुंडी में लगा दिया। तो बृहस्पति खाना नंबर 9 में आ गया। अब इसमें हम फिर वही जो हमने तरतीब, यानी कि जो स्टेज 1 में और स्टेज 2 में जो स्टेप्स हैं, उनको लेके हम ग्रह सेलेक्ट करेंगे इस कुंडली में से। अब इस कुंडली में उच्च के ग्रह कौन कौन से हैं? 2 ग्रह हैं, एक चंद्रमा और दूसरा बुध, क्योंकि बुध अपने 6ठे घर में है, यहाँ पे बुध उच्च का होता है, चंद्रमा 2 में उच्च का होता है, और इसके अलावा और कोई ग्रह यहाँ पे उच्च का नहीं है। तो 2 ग्रह उच्च के हो गए। फिर दूसरा हम चुनते हैं पक्के घर के ग्रह, उसमें आ रहे हैं हमारे मंगल देव, मंगल पक्के घर के हैं, और पक्के घर के दूसरे हैं हमारे शनि देव, क्योंकि ये अपने 9वें घर में 8वें घर में बैठे हैं, और शनिदेव
एक चीज़ मित्रों ध्यान रखना, बृहस्पति स्वयं खुद का किस्मत का ग्रह नहीं हो सकता, यानी कि जो किस्मत का ग्रह निकलेगा वो बाकी 8 ग्रहों में से निकलेगा। इसलिए हम ये नहीं मानेंगे कि बृहस्पति अपने पक्के घर में बैठे हैं तो बृहस्पति को भी यहाँ लिख लो, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। और तीसरा है जो राशि का ग्रह। अब अपनी राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं इसमें से, बाकी इसमें राशि वाला कोई नहीं बैठा। और अगर राशि स्वामी के मित्र के रूप में लेना है तो हम सूर्य को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध की छठी राशि है और उसमें सूर्य जो कि बुध के मित्र हैं वो आ गए। तो इस तरह से हमने 5 ग्रह शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब हम चलते हैं स्टेज 2 पर। स्टेज 2 में देखते हैं कि ये जो ग्रह 5 हमने सेलेक्ट किए हैं ये लगन कुंडी में अपनी अपनी किस प्रकार की हैसियत रखते हैं। मित्रों अब इनको यहाँ नहीं देखना हमें, जो ये बृहस्पति वाली कुंडली बनी है इसमें हमें नहीं देखना है अब ये स्टेज 2 को। स्टेज 2 को अब हमें लगन कुंडली से ही सत्यापित करना है, यानी कि लगन कुंडली में अब देखिए जो उच्च के ग्रह चंद्र और बुध आए हैं वो कहाँ कहाँ हैं। क्या चंद्रमा बंद मुट्ठी के खानों में है? नहीं, चंद्रमा त्रिकोण में है, 1, 5, 9 वाले त्रिकोण में है। परंतु जो बुध है ये बंद मुट्ठी के खानों में और पहले भाव में बैठा है। तो क्या बुध बृहस्पति की किस्मत का ग्रह होगा? लग तो ऐसा ही रहा है, और यही बुध ही इसकी किस्मत का ग्रह होगा, यानी कि बृहस्पति की किस्मत का ग्रह बुध ही होगा। कारण कि जो 2 ग्रह चंद्रमा और बुध हमें जब उच्च की कैटेगरी में मिल गए तो फिर अब हमें नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, मंगल, शनि और सूर्य को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब चंद्रमा और बुध में से ही किस्मत का ग्रह सेलेक्ट होगा, और रूल के हिसाब से यहाँ पे बुध जो है हमें ये बंद मुट्ठी के खाने यानी कि यहाँ पे मिल गया है। जो मेन कुंडली है, जो लगन कुंडली है, उसमें बुध हमें बंद मुट्ठी के खाने यानी कि पहले भाव में मिल गया। इसलिए बुध इस जातक के बृहस्पति की किस्मत का ग्रह निकल आया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये बुध इसको क्या देगा और कब देगा? जब लाल किताब के हिसाब से 35 साल चक्र में बुध का दौरा आएगा तब ये इस जातक को वो देगा जो बृहस्पति के चार्ट में, यानी कि ये किस्मत के ग्रह के चार्ट में जो केंद्र में ग्रह मिले हुए हैं, जैसे कि केतु और राहु मिले हुए हैं, तो ये बुध उस समय में बृहस्पति के दौरे में वो सब देगा इस जातक को। अब बुध इसका उस समय जागृत भी होना चाहिए। जागृत कब होगा? जब 7वें में कोई प्लैनेट हो या 7वें का जो कारक है शुक्र वो जागृत हो जाए या इस जातक का विवाह हो जाए। तो जब इस जातक का विवाह हो जाएगा यानी कि इसका शुक्र जागृत हो जाएगा, और आप देख रहे हो शुक्र इसका उच्च का होके बैठा है, तो यानी कि जैसे ही इस जातक का विवाह होगा इसकी पूरी कुंडली चल पड़ेगी, क्योंकि इसका अपना किस्मत का ग्रह एक तरह से सूर्य निकल रहा है और बृहस्पति की किस्मत का ग्रह बुध निकल रहा है। तो जैसे ही इसका शुक्र जागृत हुआ सूर्य और बुध इसके एक्टिवेट हो जाएंगे और इसकी पूरी कुंडली चल पड़ेगी। तो मित्रों ये है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किस्मत का ग्रह। हर ग्रह की आप किस्मत का ग्रह निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आपके किसी भी क्लाइंट की जब कोई क्वेरी आती है तो उस समय 35 साल में जो ग्रह एक्टिव हो उसकी किस्मत का ग्रह निकालो, और आप देख के बता सकते हो कि बंद मुट्ठी के खानों में वो किस्मत का ग्रह क्या क्या लेके आया है, यानी कि उस जातक को वो सब मिलेगा उस समय में। और क्या क्या मिलेगा? बृहस्पति अपने साथ बंद मुट्ठी में क्या क्या लेके आया है? केतु को और राहु को लेके आया है। इसका मतलब कि पुत्र संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, या पुत्र से रिलेटेड इस जातक को बृहस्पति की दशा में लाभ हो सकते हैं। राहु यानी कि ससुराल से रिलेटेड इसको फ़ायदे हो सकते हैं, लाभ हो सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी ग्रह की, किसी स्पेसिफिक ग्रह की किस्मत के ग्रह को ट्रांसलेट करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। मान लीजिए बृहस्पति की वजह से, बृहस्पति के दशा में अगर इस जातक को किसी तरह के नुकसान हो रहे हैं
तो फिर उसको कैसे ठीक करेंगे? उसको हम बुध से ठीक करेंगे। अब बुध से कैसे ठीक करेंगे? किस्मत के ग्रह में हमने पहले भी पढ़ा था कि किस्मत का ग्रह तो देखो मित्रों ग्रहफल का हो गया। अब बुध से कैसे ठीक करेंगे? अब उसमें जो अगली स्टोरी आती है और जो किस्मत के ग्रह में हमने पढ़ी थी कि किस्मत के ग्रह को जगाने वाले ग्रह का पक्का घर। अब मैंने अभी आपको बताया कि इस किस्मत के ग्रह यानी कि इस बुध को कौन जगाएगा? शुक्र जगाएगा। यानी कि शुक्र का पक्का घर कौन सा हो गया? 7वां घर। यानी कि 7वें घर से इसके उपाय होंगे और 7वें घर के बुध से इसके उपाय होंगे, क्योंकि हम बुध को कहाँ रख के उपाय करेंगे? बुध एक किस्मत का ग्रह है और लाइन लाल किताब में लिखी हुई है कि किस्मत के ग्रह को जगाने वाले ग्रह का पक्का घर। अब किस्मत का ग्रह हो गया बुध और इसको जगाने वाला ग्रह हो गया शुक्र और शुक्र का पक्का घर हो गया 7वां। यानी कि किस्मत के ग्रह को 7वें घर में रखो, शुक्र के पक्के घर में रखो। यानी कि बुध 7 से बृहस्पति के उपाय होंगे। जब भी इस जातक को बृहस्पति प्रॉब्लम करेगा, बृहस्पति के दौरे में जब इस जातक को बृहस्पति की कोई भी समस्या होगी तो उसके उपाय बुध खाना नंबर 7 से होंगे। मित्रों, ये है ग्रहफल राशिफल का सिद्धांत, ये है राजा वजीर का सिद्धांत, ये है किस्मत के ग्रह को निकालने के बाद किस तरह से आपको फलित करना है उसका फॉर्मूला। और ध्यान रखिएगा कि एक जातक की किस्मत के कई ग्रह हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा और इसको अपने टीवी में कैसे लगाना है, इसको देख के फलित कैसे देखना है और कैसे फलित चेंज हो जाएगा, आप इसको ध्यान से समझें, देखें। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इस पे और विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। ये बहुत उम्दा विषय है, ग्रामर का बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। इसको यूज़ करके आप बहुत सी जो छुपी हुई बातें हैं किसी जातक के जीवन की, वो भली भांति देख सकते हैं और उस ढंग से आप उनको उपाय सुझा सकते हैं। जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें।